कल मुझे किसी ने कहा कि टिकटॉक पे लड़कियां बहुत ज्यादा बेहुदा लिबास में आ रही हैं, इसको रोकें। मैंने कहा जाने दो जहन्नम में, जाने दो, बहुत बड़ी जहन्नम अल्लाह की, उठा के आग में फेंक देगा। वो नहीं, उसको कोई टेंशन नहीं है खुदा को। जब ये लड़की पैदा हुई थी, इसकी मां की छातियों में खुदा ने दूध पैदा किया ना इसके लिए। ये अंधी है क्या, नजर नहीं आ रहा इसको? मां की मोहब्बत इसको खुदा ने दी ना, इसके लिए सारे इंतजाम, इसको हुस्न दिया, जवानी दी। आज इससे पूरे कपड़े नहीं पहने जा रहे, इतना सा हुक्म खुदा का फॉलो नहीं कर रही है ये। और माँ बाप को देखो, अपनी बच्चियों को पूरे कपड़े नहीं पहना जा रहे इनको। लड़का पूरे कपड़े, पूरी आस्तीन के साथ, लड़की स्लीवलेस। अगर किसी बाप को, मां को बोलो भाई ये बच्ची को आप पूरी आस्तीन क्यों नहीं पहनाते, तो जवाब क्या मिलेगा? भाई लड़की है, बच्ची है, तो वो भी तो बच्चा है, उसको पूरे कपड़े क्यों पहनाए हुए आपने? आप अभी से नंगापन सिखा रहे हो अपनी बेटी को। तो ये बात खूब समझ लो, कुरान के अल्फाज, तमत्तउ फइन्ना मसीरकुम इलन नार। अल्लाह कहते हैं मजे उड़ा लो, मैंने हुज्जत तमाम कर दी है। जब पैदा हुए थे मैंने जरूरत पूरी कर दी, आसमान से बारिशें बरसाई, फालिकुल हब्बि वन नवा, जमीन से दाने को फाड़ के तनावर दरख्त बनाया जिससे तुम खाते हो, तुम्हारे जानवरों को सूखा चारा खिलाया जिससे गोश्त बनाया, जिससे दूध बनाया। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करके बैठा हुआ हूं। अब मैं अगर कह रहा हूं लड़की पूरे कपड़े पहने, वो पर्दा करे, वो टिकटॉक पे, यूट्यूब पे अपने जिस्मों की नुमाइश ना करे, फिर भी अगर कोई कर रहा है और मेरी तरफ से अजाब नहीं आता, तो ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून। अल्लाह कहते हैं ये मत समझना कि मैं गाफिल हो गया हूं, मैं पैदा करके खर्चा देके भूल गया हूं। ना 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 ना, बाप अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए भेजे खर्चे के साथ, वो गाफिल नहीं होता। वो कहता है तू आ, फिर मैं देखता हूं तेरी कैसी टांगे तोड़ता हूं, मैं तुझे जायदाद से आग करता हूं। खुदा कैसे गाफिल हो जाएगा भाई? खुदा को बेहयाई पसंद बोलो नहीं है। और एक है बेहयाई का इर्तिकाब करने वाला, एक है बेहयाई फैलाने वाली या फैलाने वाला, दोनों में बड़ा फर्क है। अल्लाह कहते हैं जो बेहयाई को प्रोमोट करते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है। ऐसा पर्दा उतरता चला जा रहा है दीनदार घरानों में, बच्चियों को कपड़े पहनाते हुए इनको मौत आ रही है यार। मार्केट में जाओ, बच्चियों की शलवार कमीजें ही नहीं मिल रही हैं, मक्का में नहीं मिल रही, मदीना में नहीं मिल रही। क्या हो गया भाई? ये बच्चों के जब पूरे कपड़े मिल सकते हैं लड़कों के, लड़कियों के क्यों नहीं मिल रहे? तबलीग में वक्त भी लग रहा है, 4-4 महीने लग रहे हैं, बुजुर्गों से ताल्लुकात भी हैं, तहज्जुद भी नहीं छूट रही। जब बेटी का लिबास देखो तो आधे कपड़े। मैं कहता हूं भाई इसको पूरे क्यों नहीं पहना रहे आप? कहते हैं एक्चुअली वो वाइफ गई थी मार्केट से, ये उठा के ले आई, वो कह रही कोई बात नहीं जब बड़ी होगी। मैंने कहा ना ना ना, बड़ी होगी नहीं पहनेगी। आप बच्चे को बचपन से बरहाना रखो, बड़े होकर कभी कपड़े आदी हो जाएगा, फिर वो उसको उसमें हया खत्म हो जाएगी। आज माँ बाप बच्चों की शर्म खुरच खुरच के निकालते हैं। कुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फितरा, नबी ने फरमाया हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है, शर्म और हया लेके पैदा होता है। माँ बाप क्या करते हैं, उसको फितरत से हटा देते हैं। बच्ची में शर्म बेटों से ज्यादा होती है। मैं जद्दा एयरपोर्ट पे था, एक 7-8 साल की बच्ची, जैसे फैमिली वाले मुझे देखते हैं, बच्चियां आती हैं सलाम करने के लिए, तो एक छोटी सी 7-8 साल की बच्ची, मैंने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया, बच्ची ने नहीं बढ़ाया हाथ। तो उसके वालिद ने कहा मुफ्ती साहब हमने इसको मना किया है मर्दों से हाथ नहीं मिलाना। मुझे बहुत अच्छा लगा उसका अमल, बहुत प्यारा लगा उसका। मैंने कहा हमने बहुत प्यारी तरबियत की अपनी बेटी की। तो पूरे प्रॉपर ड्रेस में बहुत प्यारी लगती है, फूल लगती है वो। कितने लिबरल लोग परेशान है कि हमारी बच्ची हमारे सामने अधूरे कपड़े पहन के बैठती है, उसको शर्म ही नहीं आती। मैंने कहा शर्म तो आपने निकाली है उसकी, और यहां बीवी के गुलाम बन जाते हैं। आप बेगम को टाइट करो, बेगम साहिबा आप जो मर्जी पहने, अब आपका टाइम गुजर चुका है, अब आपकी तरबियत तो मेरे हाथ में नहीं है, ना मेरी तरबियत आपके हाथ में, ना शौहर बीवी को ठीक कर सकता है, ना बीवी शौहर को ठीक कर सकती है। आजकल सख्ती करेंगे सिवाय तलाकों के कुछ भी हासिल नहीं होता। घर बसाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मोहब्बत से समझाएं। तबलीग में वक्त जब लोग आते हैं ना, मेरी बेगम पर्दा नहीं करती, ये नहीं, मैं कहता हूं भाई अब तबलीग में वक्त लगवा ले, उसका जबरदस्ती करने से वो पर्दा नहीं करेगी। बच्चियों को हया सिखाओ, वो आपके सामने भी फिर ऊंची आवाज से बात नहीं करेंगी। अगर आपने उनको देखो, हया सबसे पहले लिबास से शुरू होती है। अगर लिबास सही नहीं है तो हया खत्म। जब हया गई तो फिर बाप का एहतराम और माँ का एहतराम भी, माँ का एहतराम भी गया, खत्म। तो मैं ये कह रहा हूं कि अल्लाह मियां ने पैदा किया, बुनियादी जरूरतों का सारा इंतजाम उसने कर दिया। जिस वक्त की वो आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु, अल्लाह कहते हैं तुम्हारे जो भी दिल की आवाज होती है मैं उसको पूरा करता हूं। हम कह सकते हैं कि हमारी तो बहुत सी चाहतें पूरी नहीं हो रही, भाई वो हवसें हैं, वो चाहते नहीं है। हवस का तो कोई हद नहीं है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो जी कैसे हैं मेरे शहज़ादी शहज़ादों, बहन भाइयों, माँ बाप। अल्लाह पाक आप लोग को खुश रखे, दीन दुनिया की ईमान की भरपूर दौलत से माला माल करे। तो जी रूटीनों का आगाज़ हो गया है और हमारे मौलाना साहब का बयान आपने सुना, मैंने स्पेशली लगाया है। और मेरा मानना ये है, मेरा अपना तज्ज़िया ये है कि जिस दिन पाकिस्तान की औरत की बेहयाई ख़त्म हो गई, उस दिन पाकिस्तान में बरकतें नाजिल हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। तो खुदारा क्या नाम है जो है ना, हया करो। हया और ईमान दो ऐसे परिंदे हैं जिसमें से एक अगर उड़ जाता है तो दूसरा खुद ब खुद उड़ जाता है। तो ये मैं कर रही थी, सिल पर पीस रही थी। एक हाथ में जो है ना मेरे कैमरा होता है और एक हाथ से मैं काम कर रही होती हूँ, पूरा दिखा नहीं सकती, तो सिल पर पीसती हूँ। तो मैंने जो है ना ये इसमें सारा मसाला मिला लिया, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और ये अंडे डाले थे इसमें मैंने ना। और ये मिर्चों की डंडियाँ वगैरह भी तोड़ के रखी थी मैंने, जो है ना अकेली लगी हुई थी, अरसला थी नहीं। फिर मैंने लड़के को खाना दिया और थक गई थी मैं बहुत ज़्यादा जो है ना, तो साथ में जो है ना मैंने भी खाना खा रही थी। तो फिर उसके बाद जो है ना अरसला आ गई थी, हाँ अरसला की जो है ना बहन आ गई थी, उसको लेकर जो है ना शायद, हाँ। फिर मैंने ये बर्तन धो रही थी तो मैंने बोला, दिखा रही थी मैंने बोला देखो किस तरह से औरतों के तो वाकई में काम ख़त्म नहीं होते। अगर हम लोग सोए ना तो रात भर भी काम ही करते रहें, काम ही नहीं ख़त्म होते। तो अरसला आ गई थी ये, तो ये चली गई थी, तो इसकी बहन इसको छोड़ने आई, ये फिर भी नहीं रुकी, ये फिर दोबारा चली गई, फिर ये आ गई अकेली ना खुद ही। तो इसके दिमाग को पता नहीं क्या लगी, इसका ऐसी ये दिमाग जो है ना, बस बहरहाल अच्छी लड़की है तो सुन लेती है हर काम को। मैंने बर्तन धो दिए थे, मैंने बोला चल अरसला मेरे बर्तन लगा दे, काम निपटाना है थोड़ा। तो ये होता है, मुझे इससे सहारा हो जाता है। तो फिर इसने सफाइयाँ वगैरह करी और ये फ़र्श धो रही थी। और मैंने दिखाई थी ना वीडियो, तो पौधे वगैरह मैंने थोड़े कम करे हैं, पौधों की सारी, और छत की मैंने सफाई वगैरह करी थी। ये कुछ गमले मैंने ना यहाँ रख दिए थे दहलीज पे ना बाहर, ये पक्के प्लांट हैं। तो यहाँ पर मैंने एक और रखा है, वो ना कचरा रख कर चले जाते हैं यहाँ पर ना, ऐसे लोग हैं ना कचरा रख कर चले जाते हैं। वो एक आध दफ़ा हमने थैली रख दी थी बाहर, मैंने बोला चलिए वो हो जाता है, घर में कचरा सही नहीं होता, भंगी तो दिन में आता है। तो वो दूसरों ने देखा तो वो भी रख के चले जाते हैं। ये देखो शहज़ादे कैसे खा पी के, बस इनके पास तो कोई काम ही नहीं है। अब ये दूसरे दिन जो है ना, फिर मैंने जो है ना मशीन लगाई, काम काम काम, दिन रात करें आराम, जब काम से थक जाए तो फिर खूब करें आराम। तो बस यही है, हड्डियाँ दुखने लगी हैं अब तो जो है ना। तो फिर जो है ना मशीन लगाई कपड़े, अब ये जो है ना नीचे मैं मशीन लगाती हूँ ना, वो ऊपर, मैंने ये बात को बोला कपड़े ऊपर लेकर आ जाओ, और बस मैंने मशीन लगाई है। देखो ये मैं दिखा रही हूँ, मैं पूरी गीली हो जाती हूँ, तरबतर हो जाती हूँ। मैंने पता नहीं क्या है, मेरी कैसी आदत है कि मैं जो है ना पूरी गीली हो जाती हूँ, कपड़े धोती हूँ ना। तो यही तो ठंड बैठ गई मेरे, जो है ना अभी ठंड आई नहीं है, और जो है ना ऐसी ठंड बैठ गई है ना, मेरे पट्टे अकड़ गए। अब ये अल्लाह, आसमान पे इतनी चीलें हो रही थी, इतनी चीलें हो रही थी, मुझे इतनी अच्छी लग रही थी चील कौवे जो है ना। और ये बहुत बुलंदी पर थे, ये मैंने जूम करके जो है ना कैमरे को ये मैं दिखा रही हूँ मुझे। और ये लोग सब जो है ना अपने घरों की तरफ जा रहे होते हैं सुबह ही सुबह। यकीन करो अजान हो भी नहीं पाती हैं फ़जर की जो है ना, और फ़जर की जैसे अजानों में अभी 5 मिनट 10 मिनट रहते हैं, और ना ये चुड़ियाँ जो है ना चहचहाना शुरू कर देती हैं। और एक हम इंसान हैं सोए पड़े हुए होते हैं। तो ये अरसला जो थी ना, ये देखो हमारी ये मस्जिद है, ये सामने ना बिल्कुल घर के सामने है, पतली सी हमारी गली है। और यहाँ पे टंकी थी बनी हुई बहुत पुरानी, हम लोग छोटे छोटे होते थे जब ये टंकी बनी हुई थी। तो वो खारे पानी की वजह से ना अब सारा लीकेज हो रहा था, तो इसको तोड़वा दिया और ये सारा मलबा जो है ना ये गिरा हुआ है। तो मैं बता रही थी यहाँ पे मैंने ना दूसरा वाला गमला रखा था तो वो गमला भी ना टूट गया, और गटर का ढक्कन भी टूट गया। बहरहाल फिर अल्लाह ताला कर देगा और सही हो जाएगा। फिर मैं जो थी ना अरसला सफाइयाँ कर रही थी और मैंने हंडिया चढ़ा दी थी, मैं भिंडी गोश्त बनाने जा रही थी। तो मैंने बस वैसे ही सोंध के ना हंडिया चढ़ा दी थी, वही उसमें जो है ना सारे मसाले डाल के, गरम मसाला, प्याज, टमाटर, दही, और तेल नहीं डालती हूँ मैं। और बिल्कुल स्लो आँच पे जो है ना मैं इसको करके जो है ना मैं ऊपर चली गई थी।
हाँ, ये कपड़े धुल गए थे ना, फिर ये बात की वीडियो है, ये मैं दिखा रही थी जो है ना। तो ये सफाइयाँ कर रही थी और जो है किचन, ये अब किचन धो रही है जो है ना। कपड़े मैंने उतार लिए थे और फिर अब हम जो है ना दोनों छत पर, कुछ काम था हमारे को जो है ना वो हमने करना था। तो देखिएगा अभी जो है ना, अब वो उसकी भी मैं वीडियो नहीं बना सकी जो है ना, वो मलबा पड़ा हुआ था इतना सारा ना। तो वो मलबा जो है ना मैंने सारा, ये अरसला मुझे भर भर के देती गई। मलबा क्या था, वो रोड़ी सी पड़ी हुई थी और कुछ टूटे हुए गमले थे और गमलों की इतनी सारी मट्टी थी। अब मैंने बोला कौन, ये सुनता नहीं है कोई भी जो है ना, अरसला और मैं ही कर रहे होते हैं। ये देखो अरसला ने ना सारा कर लिया। छत तो खैर धुली हुई थी, साफ़ थी, पहले मैंने कपड़े वगैरह उठा के रख दिए थे और फिर अब जो है ना ये अरसला ने सारी मुझे भर भर के दी है, बाल्टियों में और टब में दे रही थी। और मैं जो है ना अभी देखना, वहाँ खिड़की में से जो है ना मैं फेंक रही थी जो है ना नीचे। तो मेरे लड़के ने मेरे को आइडिया दिया था, अम्मी तुम नीचे लेकर आओगी तुम वहीं से फेंक दो। ये ऊपर से जो है ना 2 माले ऊपर से जो है ना नीचे मलबा पड़ा था, मतलब मस्जिद का मलबा उठेगा। मैंने बोला ये तरकीब सही है जो है ना। तो फिर मैंने जो है ना झाड़ू लगाई, मतलब अरसला क्या नाम है जो है ना, चल फिर वो छत और गंदी हो जाएगी, साफ़ पड़ी हुई है ना अभी। तो मैंने बोला ये है, थोड़ी थोड़ी सी टुक टुक सफाई कर लेते हैं। फिर मैंने सफाई करी और फिर झाड़ू वाड़ू लगाई। तो फिर मैं इससे कह रही थी, मैंने बोला चल तू पोछा लगा। ये पोछा लगा रही थी। तो अब कोई ये मत कहते ना कि हाँ बस, तो सफाई निफ्सी मान है, करते रहते हैं, वरना तो फिर ऐसा लगेगा जैसे ऊपर कोई रहता बसता नहीं है। और मेरी शुरू की आदत है, मैं अपनी छत को जो है ना बिल्कुल साफ़ रखती हूँ। और रिहाइश भी है ऊपर और मेरे पौधे वगैरह भी हैं, और मैं छत पे जब तक नहीं आऊँ मुझे सुकून नहीं मिलता। अरसला ने अपने कमरे की भी सफाई कर ली और मैं जो थी ना, और मैं और अरसला अब नीचे आ गए। अरसला आटा गूँध रही थी, अब मैं हंडिया की तरफ जा रही हूँ। मेरा गोश्त वगैरह सब गल गया था, अम्मी को कह के चली गई थी, मैं हंडिया देख लेना कहीं ऐसा ना हो कि जल जाए। अब मैं तेल डाल के ना इसकी भुनाई कर रही हूँ। अब भुन गई मेरी हंडी। अब मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी और अब मैं भिंडियाँ डालूँगी इसके अंदर जो है ना। भिंडियाँ ना मैं जैसे कभी तल के डाल देती हूँ, कभी ऐसी डाल देती हूँ ना मैं। इतने मज़े का मेरा भिंडी गोश्त बना था ना, ज़बरदस्त बना था भिंडी गोश्त जो है ना। तो ये आटा गूँध रही थी और जी ये मेरी सालन जो है तैयार हो गया। अब मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया और गरम मसाला डाल दिया पिसा हुआ जो है ना। वो मेरी दोस्त है ना, तो बड़ी चिढ़ती है गरम मसाले से। तो जी इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानना और अच्छे कमेंट्स करना, ठीक है।